इक्कीस अक्टूबर पुलिस शहीद दिवस के अवसर पर दरभंगा के पुलिस लाइन में आईजी ने दी श्रद्धांजलि और सलामी। सप्तमी की सुबह बेलनती के बाद कलश शोभा यात्रा निकली बेता चौक से लहरियासराय दरभंगा। दरभंगा गायत्री मंदिर पूजा समिति के द्वारा कलश शोभा से लौटे कुंवारी कन्याओं को कराया गया कन्या भोजन। आज सुबह सुबह कलश शोभा यात्रा में देखने निकले बालक की गंगा सागर में डूबने से मौत। मधुबनी में गोली से गंभीर रूप से घायल व्यक्ति का पारस में इलाज के दौरान हुई मौत। मोटरसाइकिल पर सवार पति पत्नी में से पत्नी की गिरकर डीएमसीएच पर हुई मौत। दुर्गा पूजा को देखते हुए 3 दिनों तक यातायात के रूट में हुए बदलाव। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने 4 चक्का वाहन से किया भारी मात्रा में नेपाली शराब बरामद, चालक गाड़ी छोड़कर हुआ फरार। विश्वविद्यालय थाना परिसर में 16 विभिन्न मामलों में जब्त देसी विदेशी शराब को सदर अंचल से आए कर्मी के नेतृत्व में किया गया विनष्टीकरण। दरभंगा रेलवे स्टेशन से गुजरेगी पूजा स्पेशल ट्रेन। हावड़ा एवं आनंद विहार टर्मिनल के लिए दी गई पूजा स्पेशल ट्रेन। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने विभिन्न मामलों में 4 लोगों को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। दरभंगा के माधेश्वर परिसर में स्थित श्यामा मंदिर में दुर्गा पूजा के सप्तमी तिथि होने को लेकर खोइछा भरने को लेकर उमड़ी महिलाओं की भीड़। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड नंबर 40 में साफ सफाई कर रहे सफाई कर्मियों के साथ कुछ लोगों के द्वारा किया गया अभद्र व्यवहार, जाति सूचक गाली देकर की मारपीट। SC/ST थाने में दिया आवेदन। पूरे देश में कर्तव्य के दौरान शहीद हुए पुलिस जनों को श्रद्धांजलि दी जाती है। आज इसी मौके पर दरभंगा के पुलिस लाइन में दरभंगा परिषद के आईजी ललन मोहन प्रसाद के साथ SSP एवं DSP सिटी SP ने श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सलामी दी गई। गौरतलब है कि 1200 पुलिसकर्मी पूरे देश में इस बार शहीद हुए हैं। वहीं बिहार में 8 पुलिसकर्मियों के हताहत होने की सूचना दरभंगा परिषद के आईजी ने दी है। 12 मिलिट्री फोर्स जो कर्तव्य के दौरान मृत्यु होती है, शहीदी होती है, उसके संस्मरण में आज हम लोग एकत्रित होते हैं 21 अक्टूबर को। इस बार पूरे भारत में 1220 की संख्या हुई है हताहत की, शहीदों की, जिसमें पुलिस अधीक्षक रैंक के 4 हैं, पुलिस उप अधीक्षक के 6 हैं, पुलिस निरीक्षक के 15 हैं, पुलिस अवर निरीक्षक 159 है, ASI 99 है, हवलदार 170 है और सिपाही रैंक में 761। ये तो पूरे भारत का हुआ। बिहार में 8 लोग शहीद हुए हैं। दरभंगा में बेलनती के बाद माता के नृत्य देने के लिए बेल के कांटों से दिया जाता है। इसे लेकर के आज बड़ी संख्या में कुंवारी कन्याओं ने बेता चौक से लेकर दारूपट्टी चौक होते हुए लाइट हाउस होते हुए नाकाछी होते हुए वापस लौटी। इस मौके पर बड़ी संख्या में कुंवारी कन्याओं ने कलश शोभा यात्रा में भाग लिया।
इस मौके पर पार्षद के साथ पुलिस एवं अन्य लोग सुरक्षा में तैनात दिखे। दरभंगा के गायत्री मंदिर से आज सुबह कलश शोभा के लिए 4 किलोमीटर से अधिक पैदल रास्ता तय करने वाली कुमारी कन्याओं का कलश शोभा से लौटने के बाद और माता के पट खुलने के बाद कन्या भोजन पूजा समिति के सदस्यों के द्वारा किया गया। दरभंगा के मौलागंज से कलश शोभा यात्रा आज निकली थी, जिसे देखने के लिए मौलागंज के ही विशाल कुमार, जिसका उम्र 12 वर्ष था, वो देखने के लिए निकला, लेकिन गंगा सागर में उसका पैर फिसल जाने से वो गहरे पानी में चला गया। बाद में पूजा समिति के सदस्यों की नज़र पड़ी तो उसे बचाने का प्रयास किया गया। पानी से निकालकर उसे दरभंगा DMCH लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इसके बाद पूरे दरभंगा में शोक की लहर फैल गई। परिजन एवं अन्य मोहल्लेवासी DMCH पहुंचकर सांत्वना देने लगे। दरभंगा से मुजफ्फरपुर के रास्ते में मोटरसाइकिल सवार पति के गिर जाने के बाद DMCH में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मेरी पासवान मृतक का नाम क्या है? रीना देवी मोटरसाइकिल से गिर गया पीछे से अपने पति के साथ। कहाँ पर? और इधर बिशनपुर, इधर से सोनी कब हुआ? हाँ तो 3 रोज हो गया नहीं बर्फ, 3 रोज हो गया। क्या मतलब सड़क पे वहीं पे मौत हो गया या हो गया? नहीं हॉस्पिटल लेके उठा कर को, कौन हॉस्पिटल गए नहीं, पहले बिरौल ले गया, बिरौल से ट्रांसफर किया गया दरभंगा, दरभंगा ट्रांसफर कर दिया पटना में। कल 6 बजे भोर में मधुबनी में एक व्यक्ति को गोली लगी। गोली इस तरफ पीठ से होते हुए पेट में लगी थी, जिससे उसका बचना मुश्किल था। हालांकि पारस में गंभीर चुनौती के बीच उसकी भर्ती हुई। उसके बाद उसका इलाज प्रारंभ हुआ। डॉक्टरों ने देखते ही गंभीर बताया था। बाद में 4 अलग अलग विभाग के डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया, जिसमें किडनी से लेकर स्पाइन, ऑर्थो के डॉक्टरों ने ऑपरेशन की। हालांकि काफ़ी मशक्कत के बाद उसे जान बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन 2 दिनों के बाद उसकी मौत हो गई। परिजनों ने पैसा नहीं देने को लेकर हंगामा किया। इसके बाद परिजनों का कहना था कि 3 दिनों में 11 लाख रुपए की मांग की गई है, जबकि पारस एडमिनिस्ट्रेशन का कहना था कि 4 अलग अलग तरह से ऑपरेशन कर गोली निकालने का प्रयास किया गया, जबकि हालत काफ़ी गंभीर थी। हालांकि काफ़ी हल्ला हंगामा के बाद राजनीतिक हस्तक्षेप के बाद पारस ने मात्र 2 लाख रुपया लेकर परिजनों को छोड़ दिया। वहीं बाद में बेता थाना प्रभारी को सूचना मिली, उसने बॉडी को रिकवर करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पारस एडमिनिस्ट्रेशन का कहना था कि गंभीर स्थिति में भर्ती हुआ था, जबकि उसे पैसा की मांग इस समय नहीं की गई थी, क्योंकि जान बचाना मकसद था। हालांकि मरीज काफ़ी गंभीर था। 4 विभाग के अलग अलग डॉक्टरों ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन कर जान बचाने का प्रयास किया। दरभंगा के यातायात पुलिस के द्वारा दुर्गा पूजा में शांति एवं जाम से मुक्त दिलाने को लेकर के 3 दिनों के रूट का बदलाव किया गया है। इसके साथ ही ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने लोगों से अपील की है कि वो 2 पहिए वाहनों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, 4 पहिए वाहन छोड़कर। इससे आप शांति से पूजा भी देख सकेंगे। 2 व्हीलर या मोटरसाइकिल से ही ज़्यादा घूमें तो हम लोग को अच्छा लगेगा, क्योंकि शहर में सभी रोड पर चौराहे पर पंडाल लग थोड़ा भीड़ होने की संभावना है। इसलिए आप लोग से अपील है कि आप कृपया करके मोटरसाइकिल से ही घूमें और शांति बनाए रखें। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने आज सुबह थाना क्षेत्र के बेलादुल्ला में एक जायलो कार से नेपाली शराब भारी मात्रा में बरामद किया है। बता दें कुल 26 कार्टून में 300 ml की 728 बोतल नेपाली सोफिया शराब रखी हुई थी, जो कुल 234 लीटर बताई जा रही है। विश्वविद्यालय थाना परिसर में देशी विदेशी शराब को विनष्टीकरण शनिवार को किया गया। यह सभी शराब 16 विभिन्न मामलों में जब्त किए गए थे, जिसके बाद शनिवार को यह शराब सदर अंचल से आए कर्मी के नेतृत्व में विनष्टीकरण किया गया। इस संदर्भ में सदर अंचल से आए कर्मी ने बताया कि
1901 लीटर देसी विदेशी शराब को विनिष्टीकरण किया जा रहा है। दरभंगा रेलवे स्टेशन से कई पूजा स्पेशल ट्रेन गुजरेगी, इसको लेकर सूचना जारी कर दिया गया है। वहीं 05557 जयनगर से खुलेगी, जो 21/11/2023 से 5/12/2023 तक चलेगी। यह सप्ताह में मंगलवार को चलेगी, जो 3 ट्रिप चलेगी। वहीं 05558 आनंद विहार से खुलेगी और यह 22/12/2023 से 6/12/2023 तक सप्ताह में प्रत्येक बुधवार को चलेगी। शनिवार को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने विभिन्न मामलों में गिरफ्तार हुए 4 व्यक्तियों को कागजी कार्रवाई करते हुए इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बता दें कि एक व्यक्ति 2021 के दर्ज मामले में फरार चल रहा था, जिसका नाम दिलीप दास है। पिता का नाम स्वर्गीय जीवछ दास है, जो अलीनगर का रहने वाला है। वहीं दूसरा व्यक्ति पीने के मामले में गिरफ्तार किया गया, जिसका शनिवार को माधेश्वर परिसर में स्थित श्यामा मंदिर में खोंचा भरने को लेकर महिलाओं की भीड़ उमड़ गई। दूर दराज से महिलाएं यहां श्यामा मंदिर में खोंचा भरने को लेकर आई थी, जहां पूरी विधि विधान के साथ महिलाओं ने खोंचा भरी। इस बारे में मौजूद सहायक पुजारी ने कहा कि आज दुर्गा पूजा के शारदीय नवरात्रा की 7वीं तिथि है, जिसको लेकर आज खोंचा भरने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। शनिवार को वार्ड नंबर 40 के अभंडा पोखर काली स्थान के पास साफ सफाई कर रहे नगर निगम के सफाई कर्मियों के साथ स्थानीय लोगों ने मारपीट की और जाति सूचक गाली भी दी। इस संबंध में सफाई कर्मी संतोष मल्लिक ने SC/ST थाने में एक आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने कई बातों की चर्चा की। वहीं इस मौके पर मौजूद सफाई कर्मी, सफाई अधिदर्शक एवं अन्य लोगों ने भी मीडिया को जानकारी